अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं मछली का शोरबा, जो ग़िज़ाइयत में तो बेहतरीन होता ही होता है और इसके अफ़ादियत भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशल सर्दियों में तो इसको लाज़मी यूज़ करना चाहिए, वीक में एक बार तो लाज़मी यूज़ करना चाहिए। तो ये ले लिए थे मैंने मछली अगर आप पूछे तो मैंने कुन मछली ली थी और इसको एक दिन पहले मैंने थोड़ा-सा नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्चें ये मिला के मैंने इसमें रख दिया था। अब इसको मैं वॉश नहीं करूँगी, 24 आवर के लिए मैंने इसको फ्रिज में इसी तरह से रख दिया था। तो इससे ये होगा कि इसकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तकरीबन 3 अदद प्याज ले लिए, इसको बारीक चॉप नहीं करना, इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद पीस लेना है। 4 टमाटर इसको भी पीस लेना है और ये कुछ आलू हैं जो हमने कटिंग करके रख लिए थे। अच्छा, ये बघार का मसाला है, राई दाना है, ज़ीरा है, कुलौंजी, मेथी, साबुत धनिया और उसके अलावा कड़ी पत्ते के पत्ते हैं, ठीक है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लगेगा तकरीबन 1.5 चम्मच। तेल गरम कर लें और ये बघार का जो मसाला है ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छा सा कड़कड़ाना लगेगा। जब ये खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई प्याज जो हमने पीस के रखी हुई थी। तो ये देखिए जलाना नहीं है वरना फिर कड़वापन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये पिसी हुई प्याज है ये इसमें हमने शामिल कर दिए और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा पिंकिश में आ जाएगा प्याज का कलर। और उस तब तक हम इसको अच्छी तरीके से जो है चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। कम से कम 1.5 से 2 मिनट मेरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे और अगर आपने पहले से भी डाला हुआ है तो फिर उस हिसाब से डालिएगा। अच्छा देखिए, मिर्चें डाली हैं मैंने, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्चें 1.5 चम्मच और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया था। नमक डाल दें और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले से आपने मछली को जो मैरिनेट करके रखा था उसमें भी आपने कुछ स्पाइस डाले हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने स्पाइसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों की, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने जो टमाटर आपको दिखाए थे 4 अदद, उसको हमने वॉश करके मैंने उसको भी बारीक पेस्ट बना के रख लिया था। मसाला भुनने के बाद ये टमाटर का पेस्ट है ये इसमें हमने शामिल कर देना है। अब इसको भी हमने अच्छी तरीके से भूनना है। या ये हमने जो बारी-बारी हम इसको भून रहे हैं अलग-अलग करके, हम चाहें तो एक साथ भी सारे मसाले डाल के भून सकते हैं, लेकिन वो बात, वो ग़िज़ाइयत, वो जायका, वो मज़ा नहीं आएगा अगर हम इस तरह से इकट्ठे करके काम चोरी करेंगे। तो यकीन करें थोड़ी-सी मेहनत लगती है लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा ज़ायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए हमारे सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं, मसाले में हमारी बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है। अच्छा, अब हमने जो आलू कट करके रखे हुए थे वो आलू हमने इसमें शामिल कर देने हैं। आलू हमने पहले इसलिए शामिल किया है कि मछली जो है मैरिनेशन हुई हुई है, उसमें अदरक लहसुन भी लगा हुआ है, तो वो जो है वो मसालों में जाते ही 4 से 5 मिनट के अंदर-अंदर वो बिल्कुल कुक हो जाएगी। और आलू 4 से 5 मिनट नहीं लेगा, उससे ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हमने पहले आलू डाल के थोड़ा-सा उसको भूना है। उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया इतना कि हमें ग्रेवी भी चाहिए, उस हिसाब से हमने पानी डाल देना है। पहले आपने 5 से 6 मिनट फुल फ्लेम पे चला दें इसको ताकि बॉयल आ जाए, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको आलूओं को गला दें। तो आलू अच्छी तरीके से जब थोड़ा-सा गल जाए, मतलब पूरा भी ना गलाएँ, थोड़ा हाफ़ कुक हो जाए आलू, ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने डाल देना है इसमें मछलियाँ। ये देखिए हमने मछली डाल दी साबुत और मछली डालने के बाद फिर आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं चम्मच चलाएँगे वरना मछलियाँ टूट जाएँगी। अच्छा, बाज़ लोग जो है मछली को फ्राई करके भी डालते हैं, वो भी मैंने कभी बनाया, कभी ट्राई करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं लाज़मी। उसका ज़ायका भी थोड़ा-सा चेंज आता है, लेकिन मुझे जो है इस तरह की जो मछली होती है ना ये बड़े मज़े की लगती है, तो मैंने इसी तरह डाल दी है। देखिए 5 मिनट मुश्किल से हुए हैं और ये मछली मेरी बिल्कुल कुक हो चुकी है। और ग्रेवी देखिए मैंने इतनी ही रखी है, अगर आपको चाहिए कम तो आप इसको मज़ीद पका के थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, वरना तो ये गरम-गरम चावलों के साथ यकीन करें, ये जो ग्रेवी होती है ना ये ऐसा लगता है जैसे कोई मज़ेदार सा सूप है, आप ये वैसे भी पी सकते हैं चम्मच के साथ।